माया का भागवत में 2 जगह स्पष्ट संकेत आया। मां भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहनी। जब कंस वध करके भगवान वसुदेव देवकी के पास गए तो वो भगवान का आलिंगन नहीं कर रहे थे। हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, विषयी हैं, ये परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी इनके चरणों का ध्यान करते हम बहुत दुखी हो रहे थे। भगवान बोले हम इसलिए थोड़ी आए कि तुम ही हमको उल्टे दंडोत करो। भगवान ने तुरंत वसुदेव देवकी के ज्ञान की चोरी कर ली तो बेटा बेटा कह के रोने लगे। भगवान को गोद में बिठा लिया और इतने बड़े कृष्ण बलराम को देवकी जी दूध पिलाने लग गई। ये सुख तब होगा जब ततान जनमोहनी माया का विस्तार किया। भगवान ने यशोदा मैया को मुख में जमाई लेते समय ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया के मन में आई बात, अरे लाला तो हमारो परमात्मा ही सांची बात है। गर्गाचार्य जी कह के गए वो बात बिल्कुल सांची निकसी। सूरज चंद्रमा धरती आकाश पाताल पूरो ब्रजमंडल सब कछु या के नेक से पोटुआ बराबर मोहड़े में ही सब कछु या के भरो भयो है। और ये तो निश्चित परमात्मा है। अरे मैं तो यार अपनो लाला मान के व्यवहार कर रही हूँ, बड़ो अपराध मुंह पे चढ़ रहे हो। मैया बिचारी विचार करवे लगी। भगवान बोले ले साहब, अब मैया भी ऐसा विचार करवे लगेगी तो अलमारी में धर देगी, 2 बतासा भोग के लिए धर देगी, घंटरिया हिलाई देगी, ले लो बाब ठाकुर जी। तो हम ये करने के थोड़ी है, तो मंदिरों में बहुत पुजारी लोग करते हैं पूजा अरी, पूजा या अरी। व्याख्यान नहीं करना है, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए हम तो पुजारी कहने में भी हमको संकोच होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो राम जी भगवान ने उस समय वैष्णवी माया का विस्तार किया। लिखा है माँ उदित निजाम मायाम, वहां ततान जनमोहनी में, और यहां है वैष्णवीम व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। वैष्णवी माया का भगवान ने विस्तार किया और मैया यशोदा बिल्कुल भूल गई कि ये परमात्मा है और लाला लाला कह करके लाड़ प्यार दुलार करने लगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से यह एक कारण हो गया। और दूसरा एक कारण विश्वविदित एक कय देशु सत्य के तुतः बसे नरेशु। कय देश, इस कय देश को ही वर्तमान समय में कश्मीर कहा जाता है। यही कय है। वहां के राजा सत्यकेतु थे। सत्यकेतु के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था, छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। और कथा आप सबको पता है, उसका बहुत रोचक ढंग से विस्तार से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। कपट मुनि के चक्कर में पड़ गए, और कपट मुनि के चक्कर में पड़े तो ऐसे चक्कर में पड़े कि उसने बंटा ढार कर दिया। अब यहां एक विशेष बात है। प्रताप भानु जो राजा है उसमें कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई पड़ता है, दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ता है जिसका इतना बड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है। संपूर्ण वेद में कहे गए यज्ञों को निष्काम भाव से उसने हजारों हजारों बार किया, और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित भी कर दिया। है मूल में कि नहीं? इसका मतलब भागवत धर्म का भी पूर्ण पालन किया उसने। भागवत धर्म क्या है स्वामी जी? यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोत यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पेत। वो सब भी उसने किया। फिर उसके जीवन में त्रुटि कहां रह गई, दोष कहां रह गया, जिसका इतना बड़ा दंड उसको भोगना पड़ा कि कुल खानदान सहित राक्षस होना पड़ा।
इस विषय पर प्रायः लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने इस विषय पर एक ध्यान आकर्षित किया और दास को बताया कि प्रताप भानु के जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई दोष नहीं है, और इस प्रकार के निर्दोष साधक का ऐसा पतन नहीं होना चाहिए। पर एक दोष जो पकड़ में नहीं आता, उस सबसे प्रबल दोष उसका यही था, लोकेशना वाला। मैं विश्व विजयी हो जाऊं, सब मेरे अधीन हो जाएं, मेरी तूती बोले सबके ऊपर, मैं किसी की मानूं न मानूं पर मेरी सब माने। ये जो लोकेशना उसके मन में थी, इस लोकेशना ने ही उसे असुर बना दिया। इसलिए पूज्य महाराज जी कहते थे कि साधक को पुत्रेशना वित्तेशना से तो बचना कठिन नहीं है, बचा जा सकता है। बहुत तीव्र वैराग्य है तो पुत्रेशना वित्तेशना दोनों से, पुत्रेशना को शिष्येशना से भी बचा जा सकता है, वित्तेशना से भी बचा जा सकता है। पर संसार में हमारी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा हो, ये वासना कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में चित्त में रहती है। और ये वासना जब चित्त में रहेगी तो वेश बदल करके पुत्रेशना आ जाएगी, वो शिष्येशना बन के आ जाएगी, और वित्तेशना परमार्थ का लबादा ओढ़ के आ जाएगी। लोकेशना यदि हमारे मन में है तो वित्तेशना परमार्थ बन के आ जाएगी। भाई हमको तो जरूरत नहीं है, पर आश्रम है, इतनी गैया है, इतने संत हैं, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कहाँ से आएगा, उसके लिए तो धन चाहिए, हमें जरूरत नहीं है, पर सेवा के लिए तो है। तो परमार्थ का रूप लेकर के धन की इच्छा आ गई। अब जब मठ मंदिर बन गया तो फिर पुजारी चाहिए। गृहस्थी पुजारी बाबाजियों का ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि उसको सूतक कब कब लग जाएगा, फिर दूसरा पुजारी खोजो, वो ड्यूटी करेगा, सेवा तो करेगा नहीं। इसलिए ऐसा सेवक चाहिए जो अहरनिश सेवा करे, जिसको कोई सूतक पातक का भय न हो, ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे, ऐसा सेवक चाहिए। कम से कम एक तो पुजारी चाहिए कि नहीं। फिर जब एक पुजारी चाहिए तो एक कुठारी चाहिए, भंडारी तो कम से कम 2-4 चाहिए। फिर आश्रम में एक व्यवस्था संभालने वाले एक साधु कोतवाल भी चाहिए। कहाँ से आएंगे? इसके लिए भैया कोई कहता महाराज मेरे मन में बैराग्य जग गया है, लंगोटी लेना चाहता। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, कुछ दिन रहो, बाद में तुमको भेज दे देंगे। रहते तो कुछ ना कुछ सेवा करते ही। तो पुत्रेशना से शेषना बन के आ जाएगी। मूल बात है, बहुत ऊंची चीज कहने जा रहे हैं हम। धन बुरा नहीं है, वित्तेशना बुरी है। न पुत्र बुरा है न शिष्य बुरा है, पर पुत्रेशना शिष्येशना बुरी है। यश प्रतिष्ठा कीर्ति बुरी नहीं है, पर इसकी कामना बुरी है। अच्छा एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यश कीर्ति के लिए कुछ किया? नाभाजी ने किया, कबीरदास जी, मलुकदास जी, श्री अग्रदास जी, इन लोगों ने किया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अगले कल्प में जब भगवान व्यास प्रकट होंगे और पुराण लेखन करेंगे तो उसमें तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी सबके नाम आने वाले हैं। महाराज जी बोलते थे अगले कल्प में व्यास जी प्रकट होंगे तो ये सब पौराणिक भक्त हो जाएंगे, कलयुग के ये सब पौराणिक भक्त हो जाएंगे, इनके नाम आने वाले हैं और भविष्य पुराण में इनके नाम हैं। लोकेशना बुरी है, यश कीर्ति, यश कीर्ति तो भक्त को सहज मिलती है। एक जगह की बात है, आगरा की बात है, हमको वहीं के लोगों ने सुनाया। आगरा के पास कोई गांव था, वहां पूज्य करह वाले महाराज जी की प्रेरणा से पूज्य मामा जी कथा कहने गए हैं। हाँ खेरा जी। तो
उस समय बैनर, ये होर्डिंग वगैरह जैसे आजकल छप जाते हैं ना, वैसे नहीं छपते थे, कपड़े पर और उससे नील से या लाल कलर से और उससे लिखा जाता था। सर महाराज जी आज्ञा करिए, क्या बात है। बोले इन सब सुख सुविधाओं के आदि तो तुम नहीं हो गए हो। हमने कहा नहीं, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के लिए ये ला करके रखा है और आप आए हैं यहाँ, ठंड है इसलिए। तब ठीक है। तो हमको बात ध्यान में आती है कि इतना सूक्ष्म विचार, इसके अधीन तो तुम नहीं हो गए हो। तो उनकी नजर पड़ गई। बोले हम कथा नहीं कहेंगे। कहा क्यों? बोले ये किसने पावर दे दिया हमारे नाम के आगे संत शिरोमणि लिखने वाला। आविष्ट हो गए महाराज जी। बोले हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं साधु बनने की, साधु बन कहां पाए। ये आपने कैसे? बोले महाराज अब तो क्या लिख के? बोले नहीं, हटाओ इसको। बैनर हटवा ही दिया। इसके बाद महाराज जी भीतर मंडप में गए। हम तो कहते हैं हमारे नाम के पीछे अमुक उपाधि कम क्यों रह गई। और पूज्य श्री महाराज जी जो लिखा लिखाया बैनर हटवा दिया, तब भीतर मंडप में प्रवेश किया। ऐसा उदाहरण खोजने से मिलेगा? ऐसा व्यवहार तभी होता है जब लोकेशना की गंध भी नहीं होती है। और हम फिर स्मरण करें, कल हमने कहा था, फिर हम कहेंगे कि जैसे 400-500 वर्ष के बाद आज श्री तुलसीदास जी की वाणी इतने दिव्य भावों से गाई जाती है, अब कितने समय बाद ये तो ठाकुर जी जानेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि पूज्य मामा जी के पदों को, मामा जी की वाणी को ऐसे ही लोग गाएंगे जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई के पद गाते हैं, ऐसे ही लोग गाएंगे। और ये पूज्य मामा जी की वाणी जीवों का मार्गदर्शन करेगी। हम लोग उनकी महिमा समझ कहां पाए कि वो क्या थे, कौन है। हाँ, तो प्रताप भानु के चरित्र में एक ही दोष है और उस दोष का नाम है लोकेशना। इस लोकेशना के कारण ही पहला गुरु अपराध बना। जब उस कपट मुनि ने कह दिया था कि देखो क्या हित करेंगे, इसके लिए हमको तुम्हारे गांव में भी जाना पड़ेगा। और वो इतना विचित्र व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से काहू के घर गांव ना गए हूं, कहीं गया ही नहीं मैं अब तक। अब बोले महाराज आपका नाम एक तनु कैसे पड़ गया? अरे बोले पूछो मत, हमारे नाम की उत्पत्ति, इसका बड़ा विलक्षण अर्थ है। आदि सृष्टि उपजी जब, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम हमारे एक तनु देह न धरी बहुर। ऐसा चक्कर में उसको फांस लिया पढ़े लिखे राजा को और कहा कि ये सब तुम्हारा परम हित तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको तुम्हारे पुरोहित का हरण करना पड़ेगा और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे महल में आऊँगा, वहाँ सो जाऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना। और इसके बाद जो है मैं रसोई बनाऊँगा और उस रसोई को जो ब्राह्मण 1000 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। 1000 कि 10,000 हैं? कितने? 1 सहस्र, 1 सहस्र नहीं, 1 लक्ष है, 1 लाख, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। और वो जो ब्राह्मण खाएंगे, उनके घर में जो खाएंगे वो सब के सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। उसका कर्तव्य था कि पहले वो अपने गुरु जी से पूछता कि ऐसे ऐसे एक महात्मा मिले, आप बताओ। पर पुरोहित जो निरंतर यजमान का हित चिंतन करता है, उसको कुछ नहीं बताया। उस बेचारे को तो उस मायावी असुर के द्वारा बंदी बनवा दिया गया। और उसने जो किया, माया महिते कीन रसोई, उसने मायामय रसोई बनाई। इससे ये प्रमाणित मत करने लग जाना कि उस समय के ब्राह्मण मांस खाते थे, ऐसा नहीं है। मायामय का अर्थ है वस्तुतः जो भोज्य पदार्थ है वही बनाया गया, अभोज्य कुछ नहीं था, पर माया पूर्वक उसमें मांस मिश्रित कर दिया गया। मांस को ही इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, भक्ष्य भुक्ष्य लेह्य चोष्य षड्रस अन्न के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया। और जब वो ब्राह्मण आचमन करके खाने के लिए उद्यत थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भई रसोई भूसुर मासु,
इसमें ब्राह्मण का मांस इसमें मिलाया हुआ है। तब अब तो ब्राह्मण सावधान हो गए और उन्होंने कहा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। भगवान ने तो हमारे धर्म को बचा लिया, लेकिन तेरे पाप का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। जय हसीते समेत परिवारा, इसलिए जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। पूरे परिवार के सहित तुम निशाचर हो जाओ। तहां जलंधर रावण चौथे कल्प की कथा। तहां जलंधर रावण भय। एक प्रताप भानु तक 3 कल्प की कथा हो गई है, चौथे कल्प की कथा है। तहां जलंधर रावण भय, तहां जलंधर रावण भय। रणहति राम परम पद दय। रणहति राम परम पद दय। अब जिस कल्प की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को अभीष्ट है, जिस कल्प में राम जी ऐसे वैसे राम जी नहीं, वो राम जी आते हैं। कौन? विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और उनकी वाणी सुनकर के भी उन्होंने अपनी समाधि नहीं छोड़ी। और अंत में भगवान की वाणी उनके कान में पड़ी। और जब भगवान की वाणी मनुष्य रूपा के कान में पड़ी तो वो कैसी वाणी! आहा आहा, क्या कहना। वाणी कैसी है? राम जी की वाणी कैसी है? मुर्दे के कान में पड़े तो मुर्दा जिंदा हो जाए, और जीवित के कान में पड़े तो क्या हो जाए? मृतक जियावनी गिरा सुहाई। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अवहि भवन ते आए। मानहु अवहि भवन ते आए। मनु जी ने कहा, सुनु सेवक सुरतर सुरधोनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु होई प्रसन्न, यही वर हमको आप कृपा करके दें। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगम जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कौन भगवान प्रकट हुए? उपजहि जासु अंश ते नाना,
शंभु विरंचि विष्णु भगवान। वो भगवान प्रकट हुए। नील सरोरो नील मणि नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। अकेले ठाकुर जी नहीं आए, बाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छब निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यद्यपि ठाकुर जी के बामांग में है, लेकिन बाम नहीं है। बाम होकर भी सर्वथा अनुकूल है। किसके अनुकूल? दोनों के अनुकूल है। प्रभु के सर्वथा अनुकूल हैं और हम जैसे कुटिल जीवों के लिए भी सर्वथा अनुकूल हैं। ये श्री किशोरी जी बामांग में न होवे तो कोई भी जीव भगवत शरणागति का पात्र ही सिद्ध नहीं होगा। ये श्री किशोरी जी बामांग में रहती हैं, तभी जीव का पुरस्कार करती हैं श्री जी, तब यह जीव भगवान की शरणागति के योग्य होता है। और ये किशोरी जी कौन है? बोले उपजही अंश जासु अंश उपजही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। इस प्रकार से श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। अब देखिए मनु जी क्या कह रहे हैं। नाथ देख कि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कोई कामना अधूरी नहीं, सब कामना पूरी हो गई। लेकिन फिर भी एक लालसा बड़ी उर्माही। जब सब कामनाएं पूरी हो गई तब लालसा कहां से आ गई? इसका अर्थ है कि भगवान पुत्र रूप में आवे, ये कामना मनु जी की नहीं है, ये कामना स्वयं भगवान की है। भगवान ने मनु के हृदय में कामना को प्रकट कर दिया कि हम भी अवतार लेना चाहते हैं जीव जगत के कल्याण के लिए, तो आप जैसे बाबूजी खोजने से भी हमको कहाँ मिलेंगे, शत्रुपा जैसी मैया खोजने से कहाँ मिलेगी। इसलिए मानो ठाकुर जी का संकल्प ही मनु जी का संकल्प बन गया। इसलिए चाहूं तुम ही समान सुत, दान श्रोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि भगवान ने सोचा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं, आप सरस खोजों कह जाई, और नृप तब तनय हो में आई। लेकिन वो वरदान तो पूरा नहीं हुआ। नहीं, स्वयं भगवान बन गए, लेकिन चाहूं तुम ही समान सुत, तो समान सुत वाली बात तो पूरी हुई नहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने भरत रूप में अवतार लिया, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लकीना सकहीं नर नारी, सहसा लकीना सकहीं नर नारी। एक तो चाहूं तुम ही, तो भगवान आ गए, तो तुम ही समान भरत जी आ गए। फिर बोले भाई बात पूरी नहीं हुई, तब भगवान ने चौगुना करके दे दिया। बोले हम चार रूपों में आवेंगे। मनु ने मांगा एक सुत, प्रभु प्रगटे हुई चार, अति उदार दरबार को या में कौन विचार, अति उदार दरबार को तामे या में कौन विचार। युगल पुत्र की योजना बन गई आही प्रकार,
एक एक अनुचर युगल संग यही विधि हुई है चार। राम जी के अनुचर लक्ष्मण जी, भरत जी के अनुचर शत्रुघ्न जी। देखो महाराज जी, दो प्रकार का पारतंत्र होता है, एक भगवत पारतंत्र और एक भागवत पारतंत्र। भगवत पारतंत्र की शिक्षा श्री रामानुज लक्ष्मण जी दे रहे हैं और भागवत पारतंत्र की शिक्षा श्री शत्रुघ्न कुमार दे रहे हैं। और वैष्णव के जीवन में दोनों ही होने चाहिए। भगवत पारतंत्र की शिक्षा लक्ष्मण जी से लेनी चाहिए और भागवत पारतंत्र की शिक्षा श्री शत्रुघ्न जी से लेनी चाहिए। पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी रामायणी जी, अयोध्या वाले रामायणी जी कहते थे, भगवान के साथ रहना कठिन नहीं है, संत के साथ रहना कठिन है। कहते लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहते हैं, कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। पर शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ रहते हैं, संत के साथ रहना बहुत कठिन है। क्योंकि संत सिद्धांत के पालन में इतने खरे होते हैं कि उस पालन में कोई समझौता करते नहीं है, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। संत के पास रहना बड़ा कठिन है। शत्रुपा जी से बोले, क्या मांगना है आपको? शत्रुपा जी ने कहा, जो वरुनाथ रुचि नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमहि कृपा करि दे। मनु जी बोले, अभी हमारा मांगने का जो हुलास है वो पूरा हुआ नहीं, हमें कुछ और कहने की इच्छा हो रही, कहो प्रभु। तो बंदी चरण मनु कहिउ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मेरी। क्या, कौन सी विनती है? सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। हमारी सुत विषयक रति आपके चरणों में, भले ही लोग हमको मूढ़ कहें तो कहें, पर हम आपको पुत्र मान करके व्यवहार करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी को कहते हैं शास्त्री जी रागानुगा भक्ति, भगवान से रागात्मक संबंध होना। और यही रागात्मक संबंध की परंपरा, उसको हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में, रसिकों की परंपरा में उसी को संबंध पत्र माना गया। भगवान के साथ रागात्मक संबंध आचार्य श्री समर्थ गुरुदेव रसिकाचार्य जीव के साथ संबंध को जोड़ते हैं, उसको अपने नित्य स्वरूप का बोध कराते हैं। जैसे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के संबंध पत्र को भैया श्याम प्रकाश जी की कृपा से हमको आज दर्शन करने का अवसर मिला, जो पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार के द्वारा दिया गया। उसमें हर्षण कुंज सरकार के हस्ताक्षर भी हैं। आपका स्वरूप क्या है, आपका साधन क्या है, आपका भाव क्या है, ये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की भूमिका बन गई। एक और बता दिया, कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका में पूर्व बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। यह भी एक प्रयोजन है। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारूं भाई, वहां भी प्रकट होऊंगा। और इस प्रकार से, और स्कंद पुराण के रेवा खंड के अंतर्गत जो सत्यनारायण व्रत कथा है, उसमें यह भी है कि उल्कामुख नाम का राजा ही दशरथ जी के रूप में भय, जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। आजकल जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत लायक से लगता है कुछ कम हो गया है क्या? पहले ब्राह्मणों की प्रायः जो कम पढ़े लिखे भी ब्राह्मण होते थे, उनकी वृत्ति सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया चलती थी। हमारे यहाँ विनोद में कहते थे कि ब्राह्मण मैया के पेट से ही सत्यनारायण की कथा बांचना सीख के आते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यह दास 1981 में श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में आ गया। 10-11 साल की आयु थी। उसके पहले अपनी जन्मभूमि पर कितनी सत्यनारायण कथा बांच के सुनाए, बताओ। वृंदावन आने के पहले सत्यनारायण की कथा बांच ली। कभी सोमवती अमावस्या पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, फिर तो महाराज पंडितों के घर में सब व्यस्त हो जाते थे, क्योंकि इतने यजमान आ जाते, कहीं बाबा बांचने गए, कहीं चाचा बांचने, कहीं पिताजी बांचने, कहीं
सब पूरा घर भर सत्यनारायण भगवान के पीछे लग जाता था। हाँ, और सबके अलग अलग ठाकुर जी लेके जाते महाराज, वहाँ पंचामृत से नवाएंगे, पंजीरी लाएंगे, वहाँ से प्रसाद लाएंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भैया सत्यनारायण व्रत कथा फिर से आरंभ होनी चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार तो प्रत्येक आस्तिक मनुष्य को सत्यनारायण व्रत कथा जैसी लिखी है उसी श्रद्धा और उसी भाव से करना चाहिए। देखो, उल्कामुख नाम के राजा जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, वे एक कल्प में श्री दशरथ जी हुए और उनके 4 पुत्र हुए। श्री भगवान ही 4 पुत्र के रूप में आए। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवत। उल्कामुखी नृप दशरथ जी हुए। और कार्तिक महात्म्य के प्रसंग में धर्मदत्त और देवदत्त इनका भी चरित्र लिखा है कि जिन्होंने तुलसी दल मिश्रित जल का छींटा देकर कलहा का उद्धार किया था, उनको दशरथ जी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं और उन सबको कल्प भेद से समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। समय अधिक हो रहा है और जन्म की बधाई तो करनी ही है, शेष बधाई हम लोग कल करेंगे। पर वे ही दशरथ जी महाराज हुए, दशरथ कौशल्या हुए। और जैसे सिंहावलोकन न्याय होता है, उसी क्रम से कल थोड़ी सी जन्म की कथा का हम लोग स्मरण कर लेंगे। और अभी तो इतना ही समझो कि धरहु धीर हुई सुतचारी। महाराज धैर्य रखो, 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्र होंगे। और प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए उसका उपाय भी बताया। ऋष्य श्रृंगस्तु जा माता तब पुत्रान विधास्यति। वाल्मीकि में लिखा है, ऋष्य श्रृंग को बुलाया गया और उन्होंने अथर्वण मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक इष्टि की। और इष्टि किया तो साक्षात प्राजापत्य पुरुष पायस लेकर के प्रकट हुए। पायस के संबंध में एक बात हम आपको बता दें, वस्तुतः ये पायस नहीं है, ये दूध चावल चीनी। पद में भले ही विनोद की दृष्टि से कह दिया जाता है कि चावल क्या क्या कहते हैं, चीनी और खीर, छीर हाँ, ये कह दिया। हाँ, तीनों बन के मिल के बनल खीर। पर वस्तुता है ये तीनों नहीं, सतचित आनंद ही पायस बन गया। इसलिए पद्म पुराण में स्पष्ट है कि भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए हैं और जैसे ही वो अंतर्धान हुए हैं कि पायस, इसका मतलब है कि स्वयं भगवान ही खीर बन गए हैं। इसलिए अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सिंह वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरूकर लीने। हाँ, प्रगटे अग्नि चरूकर लीने। प्रगटे अग्नि चरूकर लीने।
सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मही सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। अब वह समय आ गया परम पुनीत समय, जोग लगन ग्रह बार तिथि। सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत। राम जन्म सुख मोह, रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा। रामा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा रामा। हो रामा पावन काल लोक विश्रामा रामा। 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 रामा शीतल मंद सुर विवाह रामा। रामा हर्षित सुर संतन मन चाहू रामा। रामा बन कुसुमित गिरिजन मनियारा रामा। रामा स्रवहि सकल सरितामृत धारा रामा। हो रामा सो अवसर विरंची जब जाना रामा। रामा चले सकल सुर साजी विमाना रामा। रामा गगन विमल संकुल सुर जूठा रामा। रामा गावई गुण गंधर्व बरूठा रामा। रामा बरसई सुमन सुअंजलि सादी रामा। रामा गह गई गगन दुंदुवी बाजी रामा। रामा स्तुति करई नाग मुनि देवा रामा। रामा नावई निज निज सेवा रामा। सुर समूह विनती करें, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सभी एक साथ गाएंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहती कर तोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता। माया गुण गाना गीत अमाना वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावे स्तुति संता। शोभ में लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपयासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करित बहुत विधि कीन कहे। कई कथा सुहाई मात भुजाई एक कार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसी सुरीला अतिशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुख भूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई न परई भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार। निरीक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
मंगला सरकार की जय। चारों लाल जी की जन्मोत्सव बधाई महोत्सव की जायो। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। और भगवान अवतार लेते हैं तो किसके लिए? विप्र, धेनु, सुर, संत। कितने हो गए? चार। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यथासंख्य। इसका अर्थ है कि चारों पुरुषार्थों को देने के लिए, परिपुष्ट करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। धर्मरूपी पुरुषार्थ ब्राह्मण है। बहुत ध्यान से सुने। बड़े बड़े आयोजन संगठन के लिए हो रहे हैं, बड़ा बड़ा श्रम हो रहा है संगठन के लिए कि लोग संगठित हो जाएं, और हिंदू धर्म धीरे धीरे जो क्षीण हो रहा है वो पुनः हिंदू संगठित हो। और हिंदू शक्ति का संगठित होना परमावश्यक है। अपने अपने स्तर से सब लोग प्रयत्न में लगना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर समझ लो, जब तक इस देश का ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व में पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ब्राह्मण अपने स्वरूप को संभालें, अपने स्वरूप में ब्राह्मण प्रतिष्ठित हों, क्योंकि धर्मरूपी पुरुषार्थ का प्रतिष्ठापक, पोषक, पालक, प्रचारक, प्रसारक केवल और केवल ब्राह्मण है।